बार एक बात कहता हूं कि पिछले 9-10 वर्षों में इस देश की केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है और वास्तव में चीजें जमीन पर कैसे उतरती हैं ये देश का सामान्य आदमी महसूस कर रहा है। ये भी सच है कि पिछले 9-9.5 वर्षों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। 13 करोड़ से ज्यादा परिवार घरों तक नल से जल पहुंचाने में भारत सरकार को सफलता मिली है। 4 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं था उनके घर बने हैं। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का प्रबंध हुआ है। ऐसे अनेक लोग, खासतौर से हमारी बहनें माताएं जिनकी सेहत खराब हो जाती थी धुएं के कारण, एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 40 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन देश भर में लोगों को मिला है। पिछले 3-4 वर्षों में हम लोगों ने भी हर बार कोशिश की कि सभी योजनाओं में सैचुरेशन हो जाए, लेकिन इस बार जब विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई, कई लोग ऐसे निकले जिनको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं मिला तो नए लोगों को कनेक्शन भी मिला। बहुत सारे लोगों के पास गोल्डन कार्ड नहीं था। हर समय निरंतर हम जम्मू कश्मीर प्रशासन ये कोशिश करता रहता है कि सोशल सिक्योरिटी की जितनी स्कीम से इनका सैचुरेशन कर दिया जाए। बावजूद इसके हर कुछ महीने बाद ऐसे लोग निकल आते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं रहती। मुझे लगता है कि इस यात्रा के बाद देश में ढेर सारे ऐसे लोग जो किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे उन तक ये लाभ पहुंच सकेगा। मित्रों, ये सच है कि पुराने समय में दुनिया के जीडीपी में 25% योगदान हमारे देश का ही होता था। गुलामी के लंबे कालखंड के कारण किन्हीं परिस्थितियों में हम पीछे हो गए। फिर से भारत के नागरिकों का आत्मविश्वास जागृत हुआ है और देश का हर नागरिक, विशेष तौर से हमारी बहनें, बच्चियां और युवा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि भारत निश्चित रूप से विकसित हो। भारत 2047 में भारत को विकसित होना है तो मुझे लगता है कि बिना जम्मू कश्मीर के भारत विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी ये नैतिक दायित्व है कि हम भी उस विकास यात्रा में एक विकसित जम्मू कश्मीर बनावें। जब विकसित जम्मू कश्मीर बनेगा तभी विकसित भारत बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी 1% है पूरे देश की, लेकिन अनेक कार्यक्रमों में जम्मू कश्मीर ने अपना विशेष स्थान बनाया है। अभी मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को प्रथम पुरस्कार दिया था कर्तव्य पथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी अभी तक जम्मू कश्मीर सबसे आगे चल रहा है। मैं प्रशासन के अपने सहयोगियों से, जम्मू कश्मीर के निवासियों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह मेरी माटी मेरा देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 था, इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हम ही नंबर 1 रहें। अब जो शेष दिन बचे हैं उसके लिए हम सबको मिल करके एक साथ एकजुट होकर प्रयास करना है। जो आज हमने यहाँ स्टॉल लगाया ये बहुत ही अच्छा रहा और इसके अलावा हमें बहुत सी जानकारियाँ भी गवर्नर साहब ने दी। यहाँ हम उनके बहुत थैंकफुल हैं क्योंकि वो हमें हर वक्त नई नई स्कीमों के बारे में बोलते हैं। जो हमारे पास बाहर से पैसा आता था वो तो समझ नहीं आ रहा था कहाँ जा रहा है। आज अल्लाह के फजल से कश्मीर का जवान हर एक का दरवाजा आराम से खटखटा सकता है, हर एक उसकी फरियाद सुन सकता है। नो डाउट वो कि गरीब दर से ताल्लुक रखता है। आज का जब हमारे अपनी हुकूमत थी हम किसी के पास जा नहीं सकते थे। जो पुलिस महकमे के पास बाहर बैठो, जो किसी डिपार्टमेंट में बाहर बैठो, और हर लोग डर रहे हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अफसर डर रहा है, छोटे से छोटे की फरियाद सुन रहा है। वो क्या वजह है? वो क्या वजह है? जो अपने थे उन्होंने लूटा, जब गैर बन गए तो उन्होंने हमदर्दी करना शुरू कर दिया। हम क्या बोल सकते हैं? हम इतना बोल सकते हैं मुझे झूठ से कोई गर्ज नहीं है, मुझे सच बोलना है। मुझे कश्मीर के अवाम को बहुत आराम मिला जब से ये मोदी जी की सरकार आई है।